नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला के फजल व करम से छठी फसल पढ़ रहे हैं बेतबार इल्लत के। अब इसके बाद छठी फसल और फिर इसके बाद सातवीं फसल, ये 7 फसूल पर मुश्तमिल हमारा जो दौरा उसूल हदीस है वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। छठी फसल की कुछ मबाहिस आज होंगी, कुछ कल, और फिर उसके बाद सातवीं फसल इंशाल्लाह बरोज़ जुमेरात, और कोशिश करेंगे कि जुमेरात को हमारा ये दौरा मुकम्मल हो जाए, और ताकि आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है और अहबाब उसकी तैयारियों में भी आसानी से मशगूल हो सकें। और रमज़ान मुबारक की मुक़द्दसात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि बाकायदा योमिया एक अक़ीदा और आसान और आम फ़हम अंदाज में बग़ैर इज़ाफ़ी दलाइल और ताबीरात के आप हज़रात की खिदमत में बतौर सबक के पेश किया जाए, और जोमिया एक अक़ीदे का वीडियो क्लिप आप हज़रात को मिलता रहे। अभी ये छठी फसल बेतबार इल्लत के है। इल्लत के एतबार से जो हमने शुरू से गुफ्तगू की कि हदीस की 7 फसलें हैं, कोई फसल बेतबार मतन के है, कोई नौ के, कोई सनद के, और कुछ जो है वो इल्ल के एतबार से। तो अब हम 7वीं फसल बेतबार इल्लत के वो पढ़ रहे हैं। इल्लत के एतबार से हदीस की 6 किस्में हैं। नंबर 1 मुनकर, शाज़, मुदरज, मकलूब, मुस्तरक, मुअल्लल। अब मुनकर हदीस क्या होती है? हदीस के अंदर मुनकर का जो लफ्ज़ जब बोला जाता है इससे क्या मुराद है? ये अनकरा का इसम मफूल है, बमाना ना पहचानना। मुनकर की इस्तिलाही तारीफ़ जो मुहद्दिसीन के यहाँ मुनकर जिसे कहते हैं, हुआ मा रवाहु ज़ईफ़ मुखालिफन लिमा रवाहु सिका, कि एक ज़ईफ़ रावी सिका रावी की मुखालफत करे तो ऐसी हदीस को मुनकर हदीस कहा जाता है। मा रवाहु ज़ईफ़ मुखालिफन लिसिका के लिमा रवाहु सिका, कि जिसमें ज़ईफ़ रावी सिका रावी की मुखालफत में रिवायत बयान करे। और इसको जो मंजूमा बैकूनिया में इसकी जो तारीफ़ अल्लामा और अल्लामा इब्न मुलक्कन रहमतुल्लाह ने इसकी तारीफ़ की है, वो कहते हैं हुवल हदीस लज़ी फ़ी इस्नादिही राविन फ़ोशिन गलतहु और कसरत गफ़लतहु ज़हर फ़िस्क़हु। हर ऐसी हदीस जिसकी सनद के अंदर यानी एक बहुत बड़ी रावी से फ़ोहश गलती हुई हो, या उसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा गफलत का इजहार हुआ हो, या उसके फिस्क उसका ज़ाहिर हो जाए, तो ऐसी रवायत को मुनकर रवायत कहा जाता है जिसके अंदर ये वजूहात पाई जाएँ। अब इसकी एक मिसाल हज़रत हबीब बिन ज़ियाद ये के तरीक़ से ये रवायत मरवी है। वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मन अक़ाम अस्सलाता व आता ज़कात व हज्जल बैत व साम रमज़ान दाखिल जन्नह, कि जिस शख्स ने नमाज़ें पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया अल्लाह के घर का, वो जन्नत में दाखिल होगा। अब इसके अंदर एक खामी आई है, इस रवायत को मुनकर रवायत कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि इसमें हबीब बिन ज़ियाद ने इस रवायत को मरफूअन जिक्र किया है, जबकि उसके मुकाबले में सिका रवात ने इसको हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मौकूफ़ करार दिया है। और जब ज़ईफ़ रावी सिका रावी की मुखालफत करे तो वो रवायत मुनकर होती है। ज़ईफ़ रावी सिका रावी की मुखालफत करे तो वो रवायत मुनकर होती है। तो यहाँ पे हबीब बिन ज़ियाद ने मुखालफत की है सिका रवात की, जिन्होंने इस हदीस को मौकूफ़ करार दिया है, जबकि हबीब बिन ज़ियाद ने इस हदीस को मरफू करार दे दिया। तो इसको मरफू बनाना ये मुखालफत है सिका रवात की, इसलिए हदीस मुनकर है। और शाज़ और मुनकर के अंदर ये फ़र्क है, अशाज़ मा रवाहु मकबूल मुखालिफन मन हुआ औला मिनहु, कि शाज़ के अंदर रावी मुखालफत करता है उस मकबूल रावी मुखालफत करता है उस रावी की जो उससे ज़्यादा आला है। यानी एक मकबूल दर्जे का रावी है जो ऐसी रवायत बयान करे जो उससे ज़्यादा दर्जे के मकबूल रावी ने बयान की है, उसके बरक्स बयान करे, तो अब ये हदीस शाज़ होती है। और मुनकर के अंदर ज़ईफ़ रावी अपने से सिका रावी के मुखालिफ रवायत बयान करता है। यानी शाज़ में सही रावी अपने से ज़्यादा सही की मुखालफत करता है, सिका रावी अपने से ज़्यादा औसत की मुखालफत करता है, और मुनकर में ज़ईफ़ रावी खुद ज़ईफ़ होता है लेकिन जिसके मुआरज़ रवायत बयान करता है वो रावी जो है वो सिका होता है। इसी तरह हदीस शाज़ ये शज़ा का इसम फ़ाइल है, इसका माना अलग होना और जुदा होना। और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ ये है, हुआ मा रवाहु सिक़ातु अव सदूक़ु मुखालिफ़न लिमन हुआ अर्जा मिन्हु लिमज़ीद ज़ब्तिन औ कसरत अददिन औ मुरज्जहन सवान मा रवाहुल मकबूल मुखालिफ़न लिमन हुआ औला मिन्हु, कि जिसमें सिका रावी अपने से ज़्यादा सिका, मा रवाहु सिक़ातु सदूक़ु मुखालिफ़न लिमन हुआ अर्जा मिन्हु, कि यानी अपने सिका रावी अपने से ज़्यादा सिका रावी अपने से ज़्यादा मकबूल रावी और राज रावी की मुखालफत करे, लिमज़ीद ज़ब्तिन और कसरत अददिन,
कि जिस रावी का ज़ब्त भी इससे बेहतर हो और जिसको रवायत करने वाले तादाद में भी इससे ज़्यादा हों, तो ज़ब्त और तादाद में ज़ायद लोगों की मुखालफत में ये रावी बयान करे और फरमाया कि मुखालिफन लिमन हो औला मिन हो, और मुखालफत करे अपने से औला की, अपने से ज़्यादा बेहतर रावियों की, ऐसी हदीस को हदीस शाज़ कहा जाता है। शाज़ की फिर दो किस्में हैं, शाज़ फिल मतन और शाज़ फिल सनद। कभी कभी इस शुज़ूज़ का आर्ज़ा लाहक होता है सनद को, और कभी कभी इस शुज़ूज़ का आर्ज़ा लाहक होता है मतन को। शाज़ फिल सनद की मिसाल अनमर बिन दनार अन इब्न अब्बास अन रजुलन मात अला अहद रसूल लम यद वारिसन इल्ला अब्दन हुवा आतक़हु फ़अताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरासहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ऐसा फौत हुआ कि जिसने मिरास में कुछ भी नहीं छोड़ा, अपना वारिस नहीं छोड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आज़ाद करदा ग़ुलाम को उसकी सारी मिरास दे दी। अब उसकी मिरास उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम को दे दी गई। अब हमाद बिन ज़ैद ने इसे मुरसल अब्बास हज़रत बिन अब्बास का वास्ता दिए बगैर बराह रास्त हमाद बिन ज़ैद ने इसे मुरसल बयान कर दिया, और उसके मुकाबले में मुतअद्दिद सिकारवात में से इब्न अब्बास का जिक्र किया है। तो अब हज़रत हमाद जिन्होंने इस रवायत को यानी बयान किया है और उसको मुरसल बयान कर दिया हज़रत अब्बास का वास्ता छोड़कर, उसके मुकाबले में इब्न उयैना ने इस रवायत को बयान किया है हज़रत अब्बास का वास्ता देकर। तो जिस रवायत में हज़रत अब्बास का तज़किरा है सनद के अंदर मौजूद है, जो रवायत महफूज है और वो रवायत इब्न उयैना की है, और ये हम्माद बिन ज़ैद की जो रवायत है ये शाज़ होगी, इसलिए कि इनके मुकाबले में वो रवायत मुत्तसल भी है, उसके सनद में इरसाल भी नहीं है, और उसकी सनद के रावी इससे ज़्यादा सिका है। मुस्तरफिल मतन की मिसाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अहदुकुम रकअतैन क़ब्ल सुबह फलयस्तजि अला यमीनी। आज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई फजर की नमाज पढ़े तो 2 रकात पढ़कर थोड़ी देर एक दाईं करवट पे लेट जाए। अब ये हदीस उसूली तौर पे मौकूफ़ है। इस मौकूफ़ हदीस को एक रावी हैं अब्दुल वाहिद, उन्होंने कसीर रवात की मुखालफत की। तकरीबन अक्सर रवात ने इस हदीस को मौकूफ़ बयान किया, अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल बयान किया। हदीस फ़ेली है, कौली नहीं है। उन्होंने सबकी मुखालफत करते हुए इसको हदीस कौली बना दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया है कि जो भी फजर की नमाज पढ़े फिर थोड़ी देर के लिए दाईं करवट पर लेट जाए। हालांकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक था, उम्मत को इसका हुक्म नहीं दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पर अमल किया कि नमाज पढ़ते थे, सुन्नतें पढ़कर फजर के इंतजार में थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे पहलू के बाद। लेकिन उम्मत से तो ये नहीं कहा गया, लेकिन इन्होंने इसको हदीस कौली बनाकर हुक्म बना दिया कि जो भी तुम में से मन सल्ला अहदुकुम रकअतैन क़ब्ल सुबह, जो सुबह से पहले 2 रकअतें यानी फजर से पहले को 2 रकात पढ़े, उसको चाहिए कि वो फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाए। तो इन्होंने इसमें अपने से औसक रावियों की मुखालफत की है कि इस फेल पैगम्बर को उन्होंने कौले पैगम्बर बना दिया, तो ये हदीस शाज़ फिल मतन है। अब दूसरी किस्म, तीसरी किस्म है मुस्तरब की, इस्तराब की। इस्तराब क्या है? इसम मफूल का माना बेचैनी, बेचैनी परेशान हाली, उसको मुस्तरब कहते हैं। इस्तिलाही तारीफ हुआ मा रुविया अला औजुहिन मुख्तलिफतिन मुतसावियतिन फिल कुव्वति, ऐसी रवायत जो ऐसे मुख्तलिफ तुर्क से मरवी हो जो कुव्वत में सारे बराबर दर्जे के हों, और बिहैसु ला युमकिनु तरजीह इहदाहुमा अलल उखरा, और किसी एक सनद को दूसरी सनद पर तरजीह देना नामुमकिन हो, बिवजह मिन वजूह तरजीह, तरजीह की वजूहात में से कोई वजह ऐसी ना मिल रही हो जिसकी वजह से हम एक को दूसरे पर तरजीह दें, सनद के एतबार से भी बराबर हों, वजन के एतबार से बराबर हों, लेकिन अब उस इस्तराब को दूर ना किया जा सकता हो, ऐसी हदीस को हदीस मुस्तरब कहते हैं। फिर मुस्तरब 2 जगह पर होता है, इस्तराब फिल मतन और इस्तराब फिल सनद। इस्तराब फिल मतन की मिसाल इस्तराब फिल सनद, पहले नंबर पे इस्तराब फिल सनद, सनद में हदीस में इस्तराब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे दाढ़ी मुबारक में चंद बालों को सफ़ेद देखा, फरमाया या रसूल शिब्ता अरा का शिब्ता या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल हम देख रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं। तो आप सर मैसेज जबतनी हूद व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और उसकी जो पड़ोसी दूसरी सूरतें हैं इस जैसा मज़मून क़यामत रखने वाली और इस तरह के मज़ामीन रखने वाली उन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। अब इसकी इस्तराब कैसे है? अब किसी ने इसको मसानिद अबी बकर में तज़किरा किया, किसी ने इसको मुस्नद आयशा कहा, किसी ने मौसूलन जिक्र किया, किसी ने मुरसलन जिक्र किया। इस इरसाल, इत्तिसाल और इसानीद, ये मुस्नद अबी बकर है, मुस्नद आयशा है, मुस्नद साद है, किसकी रवायत है? अब इसकी वजह से ये रवायत जो है वो मुस्तरब हुई, ये सनद के अंदर इसके इस्तराब वाक़ हो गया। दूसरी मुस्तरब फिल मतन की मिसाल, इसमें
हजरत शाबी फातिमा बिनत कैस से कहते काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल माल हक़्क़न सिवा ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या रसूल अल्लाह माल के अंदर ज़कात के अलावा भी हक है? तो आपने फरमाया इन्ना फिल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, और दूसरी जगह पर फरमाया लैसा फिल माल हक़्क़ुन सिवा ज़कात, कि अब सनद एक है, मजबूत है, दोनों सनदें हम पल्ला हैं। और एक हदीस में है कि लैसा फिल माल हक़्क़ुन सिवा ज़कात, माल में ज़कात के अलावा कोई हक नहीं है, और एक में है कि माल में ज़कात के अलावा भी हकूक़ हैं और उनको तुम्हें देना होगा। अब जब दो असनाद मुख्तलिफ आ गई, एक कह रही है कि माल में ज़कात के अलावा हक है, एक कह रही माल में ज़कात के अलावा हक नहीं है। अब ये ऐसा इस्तराब है जिसमें बिल्कुल मुतज़ाद मसाइल बयान किए गए हैं और दोनों संद में बराबर हैं। अब फ़क़ीह और मुहद्दिस के लिए यहाँ पर मसला बनता है, जब उसके साथ फैसला करना होता है कि उसमें से कौन सी रिवायत राजे है कि सनद भी दोनों के बराबर है, लेकिन एक में हुक्म है कि माल के अंदर ज़कात के अलावा भी हक है, और एक में है कि माल के अंदर ज़कात के अलावा हक नहीं है। अब इस्तराब का इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म यह है कि इसकी हुक्म ज़ईफ़ हदीसों में शुमार होता है, क्योंकि हदीस की सनद और मतन के रावी का ज़बत पुख्ता ना होने की वजह से इसमें इस्तराब वाक़ हो गया, और ज़बत सेहत हदीस के लिए ज़रूरी है। तो जिस हदीस में रावी के अदम ज़बत की बुनियाद पर इस्तराब वाक़ हो जाए उस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। तो ये चंद जो अमसला थी, ये थी हदीस मुस्तरब के हवाले से ये बात थी। ये हमारी आज 3 मुबाहिस फसल सालिस के फसल सादिस छठी फसल के 3 मुबाहिस हुई। 3 मुबाहिस इंशाल्लाह कल होंगी, और साथ ही इंशाल्लाह फिर उसके बाद 7वीं फसल पर हम जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल